क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, या फिर ईश्वर हमसे आखिर चाहते क्या हैं? हम कितनी भी किताबें पढ़ लें या कितने भी विद्वानों से मिल लें, कभी कभी जवाब मिलने की बजाय सवाल और बढ़ जाते हैं। आज मैं आपको रवि नाम के एक ऐसे युवक की कहानी सुनाऊंगी जिसने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन उसे सुकून तब मिला जब उसकी मुलाकात एक अनजान से हुई। यह कहानी आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर घने जंगल थे, रवि नाम का एक युवक वहां रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु था, लेकिन हमेशा एक गहरी अशांति उसके मन में रहती थी। वह जीवन के बड़े सवालों के जवाब ढूंढना चाहता था। हम यहाँ क्यों हैं? परमेश्वर क्या चाहते हैं? सही रास्ता कौन सा है? उसने गांव के सबसे बूढ़े और ज्ञानी लोगों से भी पूछा, शास्त्रों का अध्ययन किया, दूर दूर के विद्वानों से मिलने गया। हर किसी ने उसके अपने समझ के अनुसार कुछ न कुछ बताया, लेकिन रवि का मन संतुष्ट नहीं हुआ। हर जवाब एक नया सवाल पैदा करता और परमेश्वर की इच्छा उसके लिए एक अनसुलझी पहेली बनी रही। वह मन ही मन में सोचता, प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाएं? कोई भी परमेश्वर को सलाह कैसे दे सकता है जब वह उसकी सोच की गहराई को ही नहीं जानता हो? एक दिन रवि जंगल के रास्ते में भटक गया। अंधेरा होने लगा था और वह डर गया। तभी उसे एक बूढ़ा पादरी मिला जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। पादरी ने रवि को अशांत जानते हुए उसके पास गया और उसे कहा, चलो बेटा, तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो। रात भर पादरी ने रवि को परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे यीशु ने परमेश्वर के मन को प्रकट किया। पादरी ने कहा, रवि, मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर की गहराई को नहीं माप सकती। उसकी योजनाएं हमारी समझ से परे हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम से हमें एक अद्भुत उपहार दिया है, पवित्र आत्मा, जो हमारे अंदर मसीह का मन उत्पन्न करता है। रवि ने ध्यान से सुना। पादरी ने आगे कहा, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की सोच को समझना सिखाता है। यह हमें एक नया नज़रिया देता है, जिससे हम दुनिया को उसकी आँखों से देखना शुरू करते हैं। हमारी अपनी बुद्धिमत्ता की सीमाएं ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर मसीह का मन है। सुबह हुई और रवि ने खुद को एक बड़ा सा बदलाव महसूस किया। उसके मन की सारी उलझनें शांत हो चुकी थी। उसने जान लिया था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। उसे लगा जैसे उसके दिल में एक रोशनी सी जल उठी हो। उसका मन बहुत शांत हो गया। उसे समझ में आ गया कि परमेश्वर को सिखाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए हमें मसीह के मन की ज़रूरत है। वह खुशी खुशी अपने गांव में लौटा। अब वह जीवन को एक अलग नज़रिए से देखता था। जहाँ पहले उसे केवल समस्याएं दिखती थी, अब उसे परमेश्वर की योजनाएं और परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता था। रवि ने जान लिया कि परमेश्वर के मन को जानने का रास्ता तर्क या मानव बुद्धि नहीं, बल्कि यीशु मसीह में विश्वास और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। वह अब न केवल खुद शांत था, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी रोशनी का यह मार्ग दिखाना शुरू किया। गांव के सब लोगों को वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा और उनकी समस्याओं का समाधान करने लगा, यह समझाते हुए कि हमारे पास मसीह का मन है, जो हमें परमेश्वर की गहराइयों को समझने की शक्ति देता है। दोस्तों, रवि की तरह हम भी अक्सर अपनी तर्क शक्ति से खुदा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि परमेश्वर को जानने का रास्ता दिमाग से नहीं, बल्कि विश्वास और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से होकर गुजरता है। जब हमारा नज़रिया बदलता है तो हमें समस्याओं में भी ईश्वर का प्रेम दिखने लगता है।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपके अपने सवालों का जवाब मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी रोशनी का मार्ग मिस न करे। और याद रखिए, आपके पास मसीह का मन है।